आज की चर्चा में संविधान के अनुच्छेद 14 को डिकोड करेंगे, जिसे न्याय की आत्मा कहा जाता है। क्या सच्ची समानता का मतलब अमीर और गरीब से बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करना है? बिल्कुल नहीं। संविधान साफ कहता है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता से वंचित नहीं करेगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये अधिकार नागरिकों, विदेशियों और कंपनियों सब पर समान रूप से लागू होता है। उस अमीर गरीब वाले पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए संविधान दो बिल्कुल अलग कानूनी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करता है। एक है ब्रिटिश नेगेटिव कॉन्सेप्ट और दूसरा अमेरिकी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। दोनों न्याय को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इसमें अमेरिकी कॉन्सेप्ट ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो लोगों की अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर उचित अंतर की इजाज़त देता है। यही रीजनेबल क्लासिफिकेशन की एंट्री होती है, जो विशेष परिस्थितियों में अलग बर्ताव को भी न्यायसंगत बनाता है। इसे जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ट्विन टेस्ट है, समूहों में स्पष्ट अंतर और उद्देश्य से उसका तार्किक जुड़ाव। इनकम टैक्स इसका परफेक्ट उदाहरण है। आय के आधार पर अलग अलग टैक्स स्लैब इसी स्पष्ट अंतर को दिखाते हैं। और इस टैक्स डिफरेंस का सीधा तार्किक संबंध है सामाजिक न्याय पाना और समाज में आर्थिक असमानता को कम करना। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सरकारी फैसलों में किसी भी तरह का मनमानापन समानता का सबसे बड़ा और असली दुश्मन है। एक ही दशक में आए इन 3 ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट फैसलों ने समानता की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया। 1974 के ईपी रोयप्पा केस ने साबित किया कि समानता एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो मनमानेपन के सख्त खिलाफ है। 1981 का एयर इंडिया केस और भी चौंकाने वाला था। इसमें एयर होस्टेस की पहली प्रेगनेंसी पर रिटायरमेंट का नियम था। कोर्ट ने अनुच्छेद 14 का इस्तेमाल कर इस नियम को क्रूर, मनमाना और भारतीय नारित्व का अपमान मानकर रद्द किया। 1978 का मेनका गांधी फैसला भी मील का पत्थर है। चलिए अब सीधे एग्जाम के लिए जरूरी फैक्ट्स चेक करते हैं। ये गोल्डन ट्रायंगल साबित करता है कि समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्स के नजरिए से कुछ और बेहद जरूरी रैपिड फायर फैक्ट्स हैं, जिन्हें टिप्स पर याद रखना एकदम मस्ट है। यह मूल ढांचे का हिस्सा है जिसे हटाया नहीं जा सकता। और हां, यह विदेशियों पर भी लागू होता है। हालांकि राष्ट्रपति, राज्यपालों और विदेशी राजनयिकों को कुछ संवैधानिक छूट प्राप्त हैं, जहां यह नियम सख्ती से लागू नहीं होता। जाते जाते सोचने वाली बात, अगर समानता का अर्थ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार है, तो ये परिस्थितियां तय कौन करेगा?